स्टार्ट कर रहे हैं मापन का अनुप्रयोग पार्ट बी। मैंने पार्ट ए आपका सेंड कर दिया है, उसको वीडियो अपलोड कर दिए, वो आपके पास पहुंच गई होगी। अब पार्ट बी हम लोग कर रहे हैं। पार्ट बी हम लोग एक एक क्वेश्चन सही से बताएंगे बेटा। पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सही से क्वेश्चन बता दूँ। आपके एग्ज़ाम में ये बहुत फ़ायदे वाले क्वेश्चन है, बहुत फ़ायदा करेंगे, ठीक है। ये ग्रुप डी के लिए भी फ़ायदा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम होते हैं ना जॉब वगैरह के लिए, ग्रुप डी के लिए भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। ये ग्रुप डी से रिलेटिव होते हैं, इन क्वेश्चन से बेस बन जाएगा, ठीक है। नवोदय के लिए तो है ही, नवोदय सैनिक स्कूल जो बेसिक के लिए अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर रहे होंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए। देखो तुम फिर आ गए, चलो जाओ उधर जाओ, ठीक है बेटा। मैं क्वेश्चन पहला बता रहा हूँ। जैसे कह रहे हैं 8 81 35 ग्राम। अब ये 81 35 और ये ग्राम है। अगर ग्राम को मैं किलोग्राम में बदल दूँ तो एक चीज़ समझ लो बेटा कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है बेटा, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 3 जीरो आएंगे, ठीक है। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। इसका मतलब मैं ग्राम को बेटा किलोग्राम में बदल दूँ तो इसको मैं डिवाइड कर लूँ, तो ये देखो 3 जीरो है, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 8135, पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगाओ, तो इतना क्या हो जाएगा, मतलब ये ग्राम हो जाएगा। 8 किलोग्राम और 135 ग्राम। तो बेटा 8 किलोग्राम और 135 ग्राम ये होता है। अगर मैं इसको देखूं बेटा 8 किलोग्राम 135 ग्राम, तो ये वाला आंसर आ गया, 8 किलोग्राम और 135 ग्राम, ठीक है ना। आगे देख रहे हैं हम लोग। लीटर की बात करें तो ये लीटर, 1 लीटर में, लीटर तो मिलीलीटर, ठीक है। 1 लीटर में बेटा मैं अगर देखूं तो 1 लीटर में होता है बेटा 1000 मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। अब मैं 12 लीटर की बात करूं तो बेटा 12 लीटर में अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 12000 तो वैसे ही हो जाएंगे, 12000 मिलीलीटर। और 545 मिलीलीटर और है, तो मैं 545 बेटा इसमें प्लस कर दूं। तो अगर मैं देखूंगा तो 5 4 5 2 1, इतना क्या है बेटा, मिलीलीटर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा कि आप डायरेक्टली इनको आंसर लगाओ। अभी तो मैं बेस वाली बता रहा हूँ, इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको नॉर्मल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। छोटी सी छोटी चीज़ होगी उसको भी मैं सही से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जब हम पेपर करेंगे तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे हम ऑप्शन से ही करेंगे, ठीक है। चलो आगे देख रहे हैं क्वेश्चन बेटा। आगे देखो क्या है, सुधा ने 2 किलोग्राम 350 ग्राम सेब, मतलब आपने लिए बेटा 2 किलोग्राम लिए और 350 ग्राम लिए, तो 350 ग्राम। अब ग्राम वाले ग्राम तरफ लिख देंगे और किलो वाले किलो तरफ लिख देंगे। और 3 किलो आम, तो 3 किलो आम लिख लिए। 800 ग्राम ये लिख दिए, तो 800 ग्राम ये लिख लिए। 1 किलो आम लिख दिए और 450 ये लिख दिए, ठीक है। अब समझो 0 5 5 10 का सिफर हाथ से लगा 1, 8 4 12, 12 और 3 15, 1 16, ये 16, इतने ग्राम हो जाएंगे बेटा, ग्राम, ठीक है। अब देखें 3 2 5 1 6 किलोग्राम हो जाएंगे। अगर मैं इसमें भी देखूं बेटा 1600 ग्राम, इसका मतलब ये 1 किलोग्राम 600 ग्राम है। क्यों? क्योंकि बेटा मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने आपको पीछे बताया था बेटा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो मैं अगर मैं इसको बेटा 1000 से ग्राम डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये देखो 3 जीरो है, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, मतलब इतना आ जाएगा, ठीक है भैया। तो इसका मतलब 1 हम इधर कर देंगे, 6 कितने हो जाएंगे बेटा, 7 किलोग्राम हो जाएंगे। और ये 600 ग्राम हो जाएंगे, 7 किलोग्राम और ये 600 ग्राम, जो कि मेरा आंसर होगा 7 किलोग्राम और 600 ग्राम, ये डी वाला आंसर, ठीक है भाई। समझ में आ गया होगा भैया। आगे चलना है बेटा हम लोग। आगे देख रहे हैं बेटा 3 मिनट और 25 सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे। जैसे इसका अगर आपने बेटा पहला वाला पार्ट देख लिया हो तो मैंने आपको ओवर, मिनट, सेकंड सब बताए। अगर मैं दोबारा से आपको बताऊं बेटा तो ओवर, मिनट और ये सेकंड। अगर ओवर से मैं मिनट में जाऊँगा तो बेटा 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, और मिनट से मैं सेकेंड में जाऊँगा तो बेटा 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, और सेकंड से मैं मिनट में जाऊँगा तो 60 से डिवाइड करूँगा, और मिनट से मैं ओवर में जाऊँगा बेटा तो 60 से डिवाइड करूँगा, और ओवर से मैं सेकंड में आऊँगा तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, और सेकंड से मैं ओवर में जाऊँगा तो 2 बार 60 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। अब आ गए 3 मिनट। 3 मिनट, तो 3 मिनट को सेकंड करूँगा बेटा, मिनट को मैं सेकंड में लाऊँगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, 60 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब कितना, 25 सेकेंड, 25 सेकेंड, 6 3 18, मतलब 180 और प्लस 25। अगर मैं इसको प्लस करूं तो ये 5 और 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 20, कितने सेकेंड। इसका मतलब कितना, 205 सेकेंड, ये आ जाएगा 205 सेकेंड।
ठीक है भैया। आगे हम लोग देखें क्या है। मोहन ने 3 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा सूट के लिए और 2 मीटर 80 सेंटीमीटर शर्ट के लिए और 2 मीटर 20 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदे, तो कुल कितना कपड़ा खरीदा गया। अब मैं मीटर को अलग कर ले रहा हूँ बेटा और सेंटीमीटर को अलग कर ले रहा हूँ। अब देखो ये कह रहा है बेटा 3 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर और कह रहे हैं 2 मीटर 20 सेंटीमीटर। सबको भैया प्लस कर लो, 3 तो 5 1 6, ठीक है 6 मीटर आ गया। और 80 20 कितना हो जाएगा 100 मीटर, इसका मतलब वो 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 मीटर हो गया। 100 125 सेंटीमीटर, इसका मतलब बेटा 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर हो गया। कैसे हुआ भैया ये भी देख लो, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है बेटा 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है भैया। तो ये 125 और बटे 100, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 1.2, इसका मतलब 1.2 आ गया ये। इसका मतलब ये तो बेटा 1 मीटर आया, तो 1 मीटर मैं इधर ऐड कर लूँ, 6 कितने हो जाएंगे 7 मीटर हो जाएंगे बेटा, और 25 कितने हो जाएंगे सेंटीमीटर। 7 मीटर और 25 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 7 मीटर और 25 सेंटीमीटर। देखिए 7 मीटर 25 सेंटीमीटर नहीं है बेटा, कहीं गड़बड़ हो रही है। 3 2 5 5 2 7, अच्छा ये 7 आ रहा है यार, ठीक है। देखो 3 2 5 5 2 7 7 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 8, इसका मतलब 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। 8 मीटर 25 सेंटीमीटर ये आ गया, ठीक है भैया। आगे हम लोग देखें क्या है। एक बस 9:10 पे सुबह दिल्ली चलकर 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंचती है। कहाँ से चल रही है? दिल्ली चल रही है, चंडीगढ़ पहुंच रही है। दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचने में समय कितना लगा? अब देखो यहाँ पर मैं ओवर कर लूँ, यहाँ मिनट कर लूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं अगर ये सही से समझ जाओ। 9:10 है, 9:10 से 9:10, इसका मतलब मुझे कहाँ जाना है बेटा, पहले 10 पे जाना है कि 9 के बाद 10 बज रहा है। और 10 बजने में कितने मिनट है बेटा, 50 मिनट पूरी है। तो मैं मिनट को यहाँ लिख दे रहा हूँ 50 मिनट बेटा। और 9 बज रहे हैं, तो 9 से मैं अब घंटे देखूँगा 4 बजे तक कितने हो रहे हैं। तो 9 के बाद में हम बेटा देख रहे हैं 10 पे पहुँच गया, 50 मिनट दे दिए मैंने, 10 पे पहुँच गया। अब 10 से हम लोग चलना शुरू करेंगे। 10 के बाद बेटा कितना, 11 12 1 2 3 4, मतलब 6 घंटे तो हम पूरी चल रही है भैया। और 20 मिनट और चलने हैं, लो 20 मिनट और चल रही है, तो ये कितने 70 मिनट हो जाएंगे। 70 मिनट मतलब 60 मिनट अगर मैं इधर दे दूँ तो 1 घंटा हो जाएगा। तो 6 और 1 7 घंटे, और ये 20 मिनट हो जाएंगे, 7 घंटे 20 मिनट। सो 7 घंटे 20 मिनट कहाँ है बेटा, 7 घंटे 20 मिनट ये सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है भैया। आगे हम देखें, 1 मिनट रुको, 7 घंटे 20 मिनट, हाँ 70, ये 20 बेटा, हाँ यहाँ से थोड़ी दिक्कत होगी। अगर मैं इसको देखूं तो 60 मिनट दिया, तो यहाँ 10, यहाँ बेटा 10 मिनट बचे। इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा, ये हो जाएगा। हाँ लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तो 7 घंटे 10 मिनट आंसर होगा, ये नहीं होगा बेटा, ये नहीं होगा। 7 घंटे 10 मिनट आंसर होगा इसका। अब आगे देखो बेटा, 6.5 कुंतल बराबर है, ये किसके बराबर है? 6.5 कुंतल किसके बराबर है? तो 1 कुंटल में कितने होते हैं? 1 कुंटल में बेटा 100 किलो होते हैं, 100 केजी, 100 किलोग्राम। तो 6.5 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, देखो 6.500, तो 1 के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो इसका मतलब 650, इसका मतलब बेटा 650 किलोग्राम। तो 650 किलोग्राम भैया कौन सा है, ये आ गया सी वाला आंसर। बस इसको 100 से तो मल्टीप्लाई करना था, 6.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे कुंटल में आ जाएंगे। आगे देखो बेटा, 4 मीटर और 2604 सेंटीमीटर, इन सबको सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर में होता कितना बेटा, 1 मीटर में अगर मैं देखूँ तो 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा। तो 4 मीटर में तो 4 गुणा 100 बेटा, अगर मैं देखूँ तो 400 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है भैया। 400 सेंटीमीटर ये हो गया, और 2600 ये हुआ। तो 2600 400 अगर मैं देखूँ, 26 4 3000 हो गया, 3004 सेंटीमीटर हो गया सीधे सीधे। तो 3004 सेंटीमीटर कौन सा हुआ बेटा, ये आ गया 3004 सेंटीमीटर। 4 मीटर और 2604 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए बेटा,
एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8:40 बजे छूटती है और अगली रेलगाड़ी स्टेशन ए से 6 घंटे बाद छूटती है। स्टेशन ए से अगली रेलगाड़ी को छूटने का समय क्या है? तो 8:40 बजे की टाइम तो छूट रही है ये बेटा, और कह रहे 6 घंटे बाद वो छूट रही है, तो स्टेशन ए से अगली रेलगाड़ी छूटने का समय क्या है? ठीक है, तो 8 और 6 घंटे बाद छूट रही है, तो 14 हो गया, 14:40 तो आप रेलवे का ये 14:40 आ गया। 14 का मतलब क्या हो गया बेटा? 2 हो गए। इसका मतलब हमारा 2:40 पे वो अगली छूट जाएगी, जो हमारी घरवाली खड़ी होती है उसका समय है, ये रेलवे का समय होगा। तो ये 2:40 मेरी समझ से कहाँ है? दोपहर का ये है बेटा, 2:40 बजे ये छूट है। ठीक है ना? आगे देख रहे हैं भैया, कौन सा क्वेश्चन है? रवि रात में 2:30 पर सोता है तथा सुबह 8:45 पर उठता है, तो वह कितने देर सोया? अगर वो 2:30 पर सोया तो फिर ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि इसको बेटा सिंपल कर लो तो बहुत ईजी है। 2:30 पे 30 मिनट के बाद में अगर मैं देखूँगा तो 30 मिनट के बाद में उसमें 30 मिनट और कर दे, मतलब 2:30 है, तो 3 बजने में हमें 30 मिनट की कमी है। तो इसका मतलब 3 बजा दो, पहले 30 मिनट दे दिए, अब 3 बज गए। अब 3 से हम चलना है 8 बजे तक। 3 के बाद में बेटा 4, 3 के बाद 4 लिया, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 घंटे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और 45 मिनट ये हो जाएंगे। तो ये 5, 4, 3, 7 और ये 5, अगर मैं इधर दे दूँ तो 60 मिनट तो इधर दे दूँगा, तो ये कितना हो जाएंगे? 6 घंटे, और ये कितना बेटा? 6 घंटे, और यहाँ कितने रह जाएंगे? 15 मिनट। तो भैया ये माइनस कर लेना, अगर माइनस ना आए तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे 75 है, ये 60 मिनट मैंने ले लिए, तो यहाँ पे कितना बेटा? 15 मिनट बचे, तो वही मैंने 15 मिनट लिख दिए। इसका मतलब 6 घंटे 15 मिनट हुआ इसका। तो 6 घंटे 15 मिनट कौन सा है? ये डी वाला। ठीक है, और तो कोई नहीं है? नहीं बेटा, इधर चलो। ये सभी क्वेश्चन बेटा 10 क्वेश्चन थे मैंने लिए, और ये 10 क्वेश्चन आपको करके दिखा दिए। इन क्वेश्चन को आप लोग बड़े ध्यान से देखते रहना, बार बार देखते रहना। अगर समझ में ना आए तो बार बार देखो, ना तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको बेस से ही समझाऊं, और जो भी क्वेश्चन लाऊंगा वो सब बेस से ही समझाते रहूँगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। खूब पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना। बाय बेटा।